गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। बारातियों में जो हर्षोल्लास है वह इस प्रकार से है कि आकाश में और बाराती में बाजे बज रहे हैं। देव स्त्रियां और मानव स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। सहनाई बाजा बड़े प्रेम से बजाए जा रहे हैं। घंटे बज रहे हैं, घंटियां बज रही हैं और सरब हो रहे हैं। सरब कर रही माने कसरत कर रहे हैं। और पाइक फहराही, पाइक माने सेवक, वे कूद रहे हैं, पट्टा बाना आदि खेल रहे हैं, आकाश में उछल रहे हैं, अर्थात अपनी कला दिखा रहे हैं। विदूषक, विदूषक माने जो बहुरूपिया हैं वे अनेक तमाशा दिखा रहे हैं। बहुरूपिया हैं अर्थात अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार से तमाशा दिखा रहे हैं। हास्य कला में कुशल है। कैसा भी गंभीर कोई क्यों न हो उसको हंसा देते हैं और सुंदर गायन भी करते हैं। यहाँ 3 गुण है बहुरूपिया में। एक तो कौतुक दिखाना, दूसरा ये कि हंसा देना, और तीसरा ये कि सुंदर गायन करना। श्रेष्ठ जो कुंवर लोग हैं, श्रेष्ठ जो क्षत्रिय रघुवंशी कुंवर लोग हैं, वे लोग मृदंग और निशान के आवाज को सुन करके, अथवा यूं कहिए कि मृदंग और निशान की ध्वनि पर, आवाज पर अपने घोड़े को नचा रहे हैं। ये कुंवर की कला है। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चितवहि चकित, डगहि न ताल बंधान। डगहि न ताल बंधान। बर कुंवर, मृदंग निशान अकनि, तुरग नचावे। ताल बंधान न डगहि, नागर नट चकित चितवहि। अर्थात श्रेष्ठ कुंवर लोग मृदंग और पखाउज, मृदंग ही पखाउज को कहते हैं, निशान माने नगाड़ा, मृदंग और नगाड़े की आवाज सुन करके आवाज पर घोड़े को नचा रहे हैं। यह बात पहले भी गोस्वामी जी ने कही है कि फेरहि चतुर तुरग गति नाना।
हेरही चतुर तुरग गति नाना, हरसहि सुनि सुनि पनव निशाना। उसी को यहां पर मिलाया जा रहा है कि तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। कुंवर चतुर है, घोड़े को चतुरता पूर्वक मृदंग और निशान की आवाज पर नचा रहे हैं। यह देख करके जो नागर नट हैं, नागर माने जो चतुर नट हैं, चतुर माने जो होशियार हैं, गुणी हैं, कलाकार हैं, वे चकित होकर के देख रहे हैं कि ताल बंधान न डगही, कहीं भी ताल का बंधान से नहीं डगते हैं, अर्थात कहीं भी इनका स्वर भंग नहीं होता है, कहीं भी ताल कटता नहीं है, अर्थात स्वर के अनुरूप, ताल के अनुरूप ये श्रेष्ठ कुंवर घोड़े को नचा रहे हैं। जब गुणी लोग, जानकार लोग चकित होकर के देखते हैं तो वह कला विशेष मानी जाती है। अब जिनको जानकारी ही न हो तो वे चकित होकर क्या देखेंगे। बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। बराता ऐसी बनी है कि बरनत न बने। बराता ऐसी बनी है मतलब सजी है। बराता ऐसी सजी है कि उस बाराती का वर्णन नहीं किया जा सकता। बनई न बरनत, वर्णन करते नहीं बनता है। शुभदाता सुंदर सगुन होहि, शुभदाता माने कल्याणकारी, शुभ देने वाला, सुंदर सगुन हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सगुन दर्शन में सुंदर हैं, स्वरूपतः सुंदर हैं, और शुभदाता कल्याणकारी है। कहने का भाव यह है कि कुछ सगुन ऐसे होते हैं कि देखने में सुंदर तो नहीं होते हैं लेकिन कल्याणकारी होते हैं। कुछ सगुन देखने में सुंदर नहीं होते हैं, जैसे कि मुर्दा का दर्शन, शव यात्रा हो रही हो तो उनका दर्शन सुंदर तो नहीं है लेकिन दर्शन शुभ है, कल्याणकारी है। कहीं आप जा रहे हैं यात्रा पर और सब यात्रा दिखाई पड़ी तो दर्शन सुंदर नहीं है क्योंकि मुर्दे की यात्रा है, लेकिन दर्शन कल्याणकारी है। यहां पर सगुन परक दृश्य सुंदर है और कल्याणकारी भी है, इसलिए दोनों बातें कही जा रही है, सुंदर और शुभदाता। स्वरूपता सुंदर है और कल्याणकारी है। यहां पर सभी बातें अवर्णनीय हैं, सभी चीजें वर्णनीय अवर्णनीय हैं, सभी वस्तुएं अवर्णनीय हैं। जैसे घोड़े को सजाए तो कहा नाना जाति न जाहि बखाने, नाना जाति न जाहि बखाने, अनेक जाति के घोड़े हैं, वर्णन नहीं किए जा सकते। हाथी के बारे में कहा कलित करी बरन ही परी अंबारी, और कहीं न जाए जय भांति समान। न घोड़े को वर्णन कर सकते न हाथी को वर्णन कर सकते। फिर रथ के बारे में कहा
कहा दौरथ रुचिर भूप पही आने, दौरथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाही बखाने। ये रथ भी वर्णन नहीं किए जा सकते। और कहार की बात रही, कहार की बात रही तो उसके लिए कहा कोटिन कांवरी चले कहारा, कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को वर्णई पारा। को वर्णई पारा अर्थात वर्णन नहीं है, वर्णन नहीं किए जा सकते। अच्छा, सबको जो खुशी है, जो आनंद है, उसके बारे में भी गोस्वामी जी ने कहा कि अति आनंद न जाई बखाना, अति आनंद न जाई बखाना। इसके बाद कहा घंट घंट धुनि बरनी न जाए, घंट घंटी धुनि बरनी न जाए, इसको भी नहीं कह सकते। ऐसा कहा। हाँ, तो यहां पर फिर बाराती को लेकर कहा कि बनई न बरनत बनी बराता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि श्री राम जी की बाराती है, भगवान श्री राम जी की बाराती है, इसलिए बाराती की कोई भी वस्तु, बाराती के कोई भी अंग वर्णन नहीं किए जा सकते। सभी अंग कहे गए लेकिन वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किए गए। दूसरा कारण संतों ने यह कहा कि बाराती के कोई भी अंग वर्णन इसलिए नहीं किए जा सकते क्योंकि बाराती तो बहुत सुंदर है पर दुल्हा नहीं है और बिना दूल्हे की बारात। यह कुछ संतों ने इस प्रकार से भी कहा। और दूसरी बात यह है कि जब इतना अधिक सुंदर हो तो उसको वर्णन करके इति नहीं लगाया जा सकता। बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चाख चारा चाश बाम दिश लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। चाश का अर्थ होता है नीलकंठ। नीलकंठ और नीलकंठ का दर्शन मध्याह्न के बाद विशेष शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बाराती का प्रस्थान मध्याह्न के बाद ही हुआ है। नीलकंठ वह पक्षी है जिनका दर्शन विशेष रूप से दशहरा के दिन विशेष मंगलकारी है। नीलकंठ वह पक्षी जिनका दर्शन दशहरे के दिन विशेष रूप से मंगलकारी है, कल्याणकारी है। लोग नीलकंठ को पकड़ के रखते हैं और दशहरे के दिन दर्शन कराते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से दर्शन होना यह विशेष सुखद और मंगलकारी माना जाता है। चारा चाश बाम दिशि लेई, चाख ये जो नीलकंठ है चारा लिए हुए बाम भाग में दिखाई दिए। चारा लिए हुए, अपना आहार लिए हुए बाम भाग में दिखाई दिए और ये बोल भी रहे हैं
मनहु सकल मंगल कही देई। मनहु मानो, ये समस्त मंगल कह रहे हैं, सब मंगल ही मंगल है, सब मंगल ही मंगल है। कहने का भाव यह है कि एक के विवाह के लिए आप लोग जा रहे हैं और वहां चारों भाई का विवाह होगा, तो मानो सब मंगल है ऐसा कह दे रहे हैं। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। दाहिन काग सुखेत सुहावा। बाईं ओर चारा लिए हुए नीलकंठ दिखाई दिए, तो दाहिनी ओर सुंदर खेत में, सुहावा माने सुंदर, काग के दर्शन हुए। नकुल दरस सब काहू पावा, और नकुल माने नेवला का दर्शन, सब काहू माने सभी किसी ने पाया। नकुल दरस सब काहू पावा। दाहिन काग सुखेत सुहावा। दाहिनी ओर सुंदर खेत अर्थात धान की खेत में लहलहाती हुई हरी भरी धान की खेत में काग सुंदर तरीके से बैठे दिखाई दिए। यही काग बाईं ओर और खराब खेत में, बंजर भूमि में बैठे यदि बोल रहे हो तो अशुभ माना जाता है। रटहि कुभांति कुखेत, कुखेत करारा। लेकिन दाहिनी ओर और सुंदर खेत में काग बैठे हो, इनका दर्शन शुभ माना जाता है। गीतावली लंका कांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कहु काग पुरी बाता। दूध भात की दोनी दई हो, सोने चोच मढ़ई हो। माता कौशल्या जी काग जी से कह रही है कि श्री सीता सहित श्री राम लक्ष्मण को मैं दर्शन जब करूंगी तो मैं तुम्हें सोने के कटोरे में दूध भात दूंगी और तुम्हारे चोच को सोने से मढ़ा दूंगी। बोलो मेरे बालक कब घर आएंगे। तो यहां पर बाराती के प्रस्थान का समय है। गोस्वामी जी कहते हैं, दाहिन काग सुखेत सुहावा। बाईं ओर दाहिनी ओर की बात तो कह दी गई, अब नेवले की बात है। इनके लिए कोई दिशा निर्धारित नहीं है, चाहे ये जिधर दिखाई दे, दाहिनी ओर बाईं ओर सामने। तो नकुल दरस सब काहू पावा। नकुल माने नेवले का दर्शन, सब काहू माने सभी किसी ने पाया। नकुल दरस सब
नकुल माने नेवला का दर्शन सभी ने पाया। अच्छा, नेवला बड़ा चंचल होता है, वैसे आने दिन तो तुरंत बिल में चला जाता है, कहीं छुप जाता है, लेकिन आज सब जगह घूम रहा है और सभी ने देखा। नीलकंठ का दर्शन, चारा लिए हुए बोलते हुए, काग का दर्शन सुंदर धान की खेत में शांत बैठे हुए, नेवला का दर्शन चलते हुए, और इसके बाद सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी, सघट सवाल आव बर नारी। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। सानुकूल माने अनुकूल, त्रिविध बयारी बह, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सघट सवाल आव बर नारी, बर नारी माने श्रेष्ठ नारी, सघट, सघट माने घड़े से युक्त, और सवाल माने बाल से युक्त, बालक से युक्त। सिर पर घड़ा है, घड़े में पवित्र जल है, और गोदी में बालक है। घड़ा युक्त और पुत्र युक्त, श्रेष्ठ नारी माने सुहागिन नारी आ रही हैं। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, 3 प्रकार की हवा, शीतल, मंद, सुरभि बह बाऊ। शीतल, मंद, सुरभि बह बाऊ, ये 3 प्रकार की हवा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। सानुकूल, कुछ लोग कहते हैं कि हवा पीछे से लगे, पीठ की ओर से, तो उसको अनुकूल समझना चाहिए। पीठ की ओर से लगे तो मानो हवा धक्का दे रही कि चलो चलो चलो, और सामने से लगती है तो मानो रोकती है कि रुको मत जाओ। तो यद्यपि कुछ टीकाकारों ने कहा कि हवा पीछे से लग रही है, पीछे की ओर से धक्का दे रही है, यह अनुकूल है। गोस्वामी जी ने शब्द रखा सानुकूल, जिनको जैसा अनुकूल अर्थ समझ में आवे लगा लो। लेकिन अयोध्या जी के संत महापुरुष कहते हैं सानुकूल बह त्रिविध बयारी और सघट सवाल आव बर नारी, दोनों स्त्रीलिंग है, बयारी और नारी है, और दोनों सामने से ही आ रही है। हवा शीतल है, धीमी है, मंद है और सुगंधित है, सामने से आ रही है। शीतल मंद सुगंध सुभाव। यहां पर दोनों की समता है। हवा शीतल है, नारी सघट है। हवा में शीतलता है तो नारी के पास सिर पर शीतल जल है। हवा मंद है, धीमी गति है। नारी सवाल है, बालक ली हुई गोद में, बहुत तेज नहीं चल सकती। सिर पर घड़े है, गोदी में बालक है, तो मंद गति चल रही है। हवा सुगंधित है, नारी अंग राग लगाई है, तो हवा से भी खुशबू आ रही है, नारी के शरीर से भी खुशबू आ रही है। सानुकूल बह
त्रिविध बयारी सघट सवाल आव वरनारी। तो हवा सामने से आ रही है। हवा जब सामने से लगती है तो अच्छा लगता है। स्वाभाविक है कि हवा हम सामने से लेना चाहते हैं। तो सानुकूल वह त्रिविध बयारी सघट सवाल आव वरनारी। लोबा फिरी फिरी लोबा फिरी फिरी दरस देखावा। लोबा फिरी फिरी दरस देखावा। सुरभि सनमुख शिशु ही पियावा। सुरभि सनमुख शिशु ही पियावा। लोबा फिरी फिरी दरस देखावा। लोबा फिर दरस देखावा। लोबा माने लोमड़ी। लोबा माने जो लोमड़ी है वो फिरी फिरी दरस देखावा। फिरी फिरी माने मुड़ मुड़ करके। फिरी फिरी माने मुड़ मुड़ करके, पीछे घूम घूम करके। ये लोमड़ी की प्रकृति होती है। थोड़ा सा भागेगी, फिर पीछे मुड़ करके देखेगी, फिर भागेगी, फिर खड़ी होकर के पीछे मुड़ के देखेगी। तो लोबा फिरी फिरी दरस दिखावा। लोमड़ी घूम घूम करके अपना दरस दिखा रही है। दरस माने स्वरूप दिखा रही है। दरस का अर्थ यहां स्वरूप से है, क्योंकि दिखावा क्रिया है। अपना स्वरूप दिखा रही हैं, अपना दर्शन दे रही हैं। दरस का अर्थ स्वरूप से। नैनन संत दरस नहीं देखा, यहां दिखावा क्रिया है। भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग। तो दरस स्वरूप का अर्थ होगा, क्योंकि दिखावा देखा ये क्रिया होगा। सुरभि सनमुख शिशु ही पियावा। और सुरभि माने जो गौ है, वह सन्मुख माने सामने से, सामने खड़ी होकर के। सुरभि माने गौ, सन्मुख माने सामने खड़ी होकर के। शिशु ही पियावा। शिशु ही अर्थात अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बछड़े को दूध पिला रही है। लोमड़ी का दर्शन भागते हुए भी शुभ है, और गौ का दर्शन स्थिर खड़ी रहने पर और वो भी बच्चे को दूध पिलाते हुए में शुभ है। सुरभि सनमुख शिशु ही पियावा। सानुकूल वह त्रिविध बयारी जड़ है। सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, यह चेतन है। और आगे की चौपाई में आप सुनिएगा, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा, ये चैतन्य तर है। तो लोमड़ी घूम घूम करके अपना दर्शन दे रही हैं, दर्शन दिखा रही हैं, स्वरूप दिखा रही हैं। और गौ खड़ी होकर के, शांत होकर के बच्चे को दूध पिला रही हैं। मृगमाला फिरी दाहिन आई। मृगमाला फिरी दाहिन आई। मंगल गण जनु दीन्हि देखाई। मंगल गण जनु दीन्हि देखाई।
मृगमाला फिरी दाहिन आई। मृगमाला, मृगमाला माने हिरण समूह, हिरण के झुंड फिर दाहिन आई। मृगमाला फिरी माने बाईं ओर से घूमती हुई दाहिनी ओर परिक्रमा पूर्वक आई। मृगमाला फिर दाहिनी आई। मृगमाला माने हिरण समूह, हिरण के झुंड बाईं ओर से घूमता हुआ दाहिनी ओर आया परिक्रमा पूर्वक। ऐसे मृगमाला फिर दाहिन आई। ध्यान दीजिएगा, मृग सभी पशुओं की संज्ञा है। मृग सभी पशुओं को कहते हैं, लेकिन मृगमाला जब कहेंगे तो हिरण का अर्थ होता है। मृगमाला माने हिरण, क्योंकि और पशु जितने हैं वह अलग अलग होकर भागते हैं, और वन पशु अलग अलग होकर भागते हैं, लेकिन हिरण जब भी ये भागते हैं तो अपने समूह में समूह बना करके, इस समूह बना करके भागते हैं। तो इसलिए मृगमाला का अर्थ होता है हिरण। हिरण की प्रजाति अलग अलग है, ये बात अलग है। हिरण की प्रजाति अलग अलग है, ये बात अपनी जगह है, लेकिन मृगमाला माने हिरण। मालाकार मृगों का झुंड, हिरण का झुंड बाईं ओर से दाहिनी ओर आया। मंगल गण जनु देने दिखाई। जनु मानो मंगल गण माने मंगल समूह दिखा दिए। मानो उन्होंने कहा कि मंगल ही मंगल होगा। मंगल गण जनु दिन ही दिखाई, मानो मंगल समूह दिखा दिए। अर्थात मानो इन्होंने कहा कि जैसे हम मालाकार चल रहे हैं ना, हिरण ने कहा जैसे हम मालाकार चल रहे हैं, हम अकेले दुकेले नहीं, कई साथ में समूह चल रहे हैं, वैसे आप लोग जाइए, कई समूह साथ में दुल्हा दुल्हन लेकर आइएगा। अर्थात चारों भाइयों का विवाह होगा, ये मानो संकेत किया। चारों के विवाह होंगे, 4 जोड़ी, 4 दुल्हन आएंगे दुल्हे के साथ। और क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। श्यामा बाम सुतरु पर देखी, क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी। क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी। क्षेम करी नाम की पक्षी ने कहा बिसेखी क्षेम, विशेष रूप से क्षेम है। क्षेम माने मंगल है, कुशल है। श्यामा बाम सुतरु पर देखी। श्यामा नाम की पक्षी बाम भाग में, सुतरु माने सुंदर वृक्ष पर दिखाई पड़ी। आम के वृक्ष पर वा पीपल के वृक्ष पर अथवा बट के वृक्ष पर, ये सुतरु है। सुंदर वृक्ष पर दिखाई पड़ी श्यामा नाम की पक्षी। श्यामा पक्षी ये श्यामा पक्षी का आकार बड़ा होता है। श्यामा पक्षी का आकार बड़ा होता है, इसका रंग काला होता है और पैर पीला होता है। श्यामा पक्षी नाम है श्यामा, तो इसका आकार बड़ा होता है
और शरीर से काला, काले रंग के, और पैर इनके पीले होते हैं। ये प्रायः जंगल में देखे जाते हैं। वैसे इनकी आवाज भी बड़ी मधुर होती है। इनकी आवाज, श्यामा पक्षी की आवाज भी मधुर होती है। क्षेम करी कह क्षेम विशेखी, क्षेम करी नाम की पक्षी है, वह कह रही है कि विशेष क्षेम होगा, क्षेम ही क्षेम होगा। क्षेमकारी पक्षी का मुख होता है सफेद, क्षेमकारी पक्षी का मुख होता है सफेद, शरीर का रंग होता है लाल। और ये पक्षी क्षेम 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 बोला करती है। ये बोलती भी यही शब्द क्षेम क्षेम, और जिसका अर्थ होता है कुशल है, कुशल है, मंगल है। कवितावली उत्तरकांड 180 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कुमकुम रंग सुवंग जीतो। इनका सुंदर रंग कुमकुम रंग को जीत लिया है, और मुख चंद्रमा जैसा है। वैसे इस पक्षी का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है। इसके बारे में गोस्वामी जी ने खूब कहा है। कवितावली उत्तरकांड 180 पद आप देख रहे हैं, वहीं पर और पढ़िए। इनके बारे में कहा गोस्वामी जी ने कि ये गंगा जी के रूप है अथवा गौरी है। ये गंगा जी है अथवा गौरी है। वहीं गीतावली लंका कांड 20 पद में पढ़ना चाहिए। गीतावली लंका कांड 20 पद में, वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि क्षेम करी बलि बोली सुबानी। मैया कहती है मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं, तुम बोलो। क्षेम करी बलि बोली सुबानी। मां कौशल्या ने जब क्षेमकरी से कहा तो क्षेमकरी पक्षी भी आकाश में मंडलाकार मंडरा करके, और उन्होंने क्षेम क्षेम कह दिया। मानो क्षेमकरी ने ये कह दिया कि जैसे हम आकाश में मंडलाकार मंडरा करके बोल रही हैं क्षेम क्षेम, वैसे ही आकाश मार्ग से विमान पर घूमते हुए आपके सुपुत्र आ रहे हैं। वैसे दक्षिण महाराष्ट्र तरफ ये पक्षी विशेष पाए जाते हैं, क्षेमकरी। दक्षिण में महाराष्ट्र तरफ विशेष पाए जाते हैं। तो क्षेमकरी पक्षी क्षेम क्षेम बोलती हैं, और इनके बारे में कवितावली उत्तरकांड 180, गीतावली लंका कांड 20 पद में पढ़ना चाहिए। श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सनमुख आयौ दधियरु मीना। सनमुख आयौ दधियरु मीना, कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। सनमुख आयौ दधियरु मीना। दधियरु मीना सनमुख आयौ। दही और मीना माने मत्स्य, सामने से लेकर आए। कहार कांवरी में एक तरफ दही, उस पात्र में दही है जिस पात्र का मुंह चौड़ा है, दही का स्पष्ट दर्शन होता है। एक तरफ दही, और एक तरफ पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें जल में मछली है। क्योंकि
सजीव मछली के दर्शन शुभ माने गए। सजीव मछली तो कहार एक तरफ पात्र में दही और एक तरफ दूसरे पात्र में मछली, जो जल में है मछली जीवित है। सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक द्वय विप्र प्रवीणा। और दो प्रवीणा विप्र, दो प्रवीण माने चतुर, विप्र माने ब्राह्मण, दो चतुर ब्राह्मण कर माने हाथ में पुस्तक लिए हुए आ रहे हैं। और ये दोनों चतुर ब्राह्मण है, हाथ में पुस्तक लिए हैं, धर्म ग्रंथ लिए हैं और धार्मिक वार्ता करते हुए आ रहे हैं। धार्मिक वार्ता करते हुए आ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित, भये सगुन एक बार, भये सगुन एक बार। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार। मंगलमय, मंगलमय अर्थात मांगलिक, मंगल देने वाला। कल्याणमय अर्थात कल्याणकारी, कल्याण देने वाला। अभिमत फल दातार, अभिमत माने मनोवांछित फल को, दातार माने देने वाला। इस दोहे में इन सब बातों को कहने का अभिप्राय यह है, मतलब यह है कि ऊपर चौपाइयों में 3 जगह ही गोस्वामी जी ने लिखा, जैसे कि नीलकंठ के साथ मंगल कही देई, और मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। और क्षेम करी कह क्षेम विषय, 3 जगह कहा गया। तो क्या और सगुन के साथ ये सब बातें लागू नहीं है? तो गोस्वामी जी कहते हैं आप इस दोहे को सुनिए और मन में ऐसी बात ना सोचिए कि औरों के साथ ये बात लागू नहीं है, सो बात नहीं है। सबके साथ ये बात लागू है, सभी सगुन मंगलमय है। प्रश्न ये उठता है क्या 3 ही मंगलमय है और सब नहीं? इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी मंगलमय है, सभी मंगलमय हैं और सभी कल्याणमय हैं और सभी अभिमत फलदातार। सभी अभिमत माने मनोवांछित फल को देने वाला है। इतने सारे सुंदर सगुन एक साथ हुए, इतने सारे सगुन एक साथ हुए। स्वामी जी कहते आश्चर्य मत करिए, इतने सारे सगुन सुंदर सब एक साथ हुए, इसमें आश्चर्य नहीं कीजिए। क्यों? स्वामी जी कहते सब अपने आप को सत्य होने के लिए, ये सब अपने आप को गिनाने के लिए कि हमारा दर्शन शुभ है, हमारा दर्शन कल्याणकारी है, यह बताने के लिए, यह गिनाने के लिए, जनाने के लिए जनु सब साचे हो न हित। जनु मानो सब अपने आप को सच्चे होने के वास्ते भय सगुन एक बार, एक ही बार में सब सगुन हो गए। भगवान श्री राम जी की लीला में चाहे उनका अवतार काल हो, चाहे विवाह काल हो,
सब सगुन एकत्र हो जाते हैं। जैसे जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चार अरुवचर हर्ष जूता क्यों, कहा राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। वैसे यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार जनु सब साचे हो नहीं त भय सगुन एक बार। सगुन में जड़ है, चेतन है, चैतन्यतर है, जलचर है, थलचर है, नवचर है, सबका दर्शन किए गए। गोस्वामी जी कहते हैं सब अपने आप को साचे हो नहीं था एक साथ हो गए। यदि आज नहीं दिखाई देंगे तो कल लोग कहेंगे कि यदि तुम्हारा दर्शन शुभ था तो श्री राम जी के विवाह के लिए जब बाराती जा रही थी तब कहां थे। इसका मतलब तुम्हारा दर्शन शुभ नहीं है। देखो उस दिन जो जो दर्शन किए उन सबका मनोरथ पूरा हुआ। तुम्हारे दर्शन यदि मनोरथ पूरक है तो तुम उस दिन कहां छुपे थे, दर्शन क्यों नहीं दिए। मानो ये सब अपने आप को सत्य होने के लिए, सगुन में अपने आप को गिनाने के लिए सब एक साथ आ गए कि हमारा भी नाम होना चाहिए, हमारा नाम रहना चाहिए। भगवान श्री राम जी का विवाह है, ये लोग नहीं भी दिखाई देंगे तभी तो शुभ होगा ही, लेकिन दिखाई दे देने से इन सबका नाम सगुन परक उन वस्तुओं में, उन लोगों में आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। यहां पर तीनों सगुन है, कायिक सगुन, मानसिक सगुन और भौतिक सगुन, तीनों सगुन है। मानसिक सगुन है। मानसिक सगुन कैसे, कहा सबके उर निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर। प्रसन्नता होना ये मानसिक सगुन है। कायिक सगुन है। कायिक सगुन कहते हैं शुभंग फरकना। कायिक सगुन कहते हैं शुभंग फरकना। तो चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर लागी जुड़न बरात होत सगुन सुंदर सबही जो जही कारज जात। होत सगुन सुंदर सबही, इसमें कायिक सगुन का समावेश मानना चाहिए। और भौतिक सगुन यहां पर चारा चासु बाम दिशि लेई मनौ सकल मंगल कही दे। ये सब भौतिक सगुन है, इस दोहे भर वर्णन किया गया। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार जनु सब साचे हो नहीं त भय सगुन एक बार। भय सगुन एक बार। पंडित श्री विजयानंद त्रिपाठी जी महाराज का भाव है। उन्होंने टीका में कहा है कि बांधे बिरद वीर रनगाढ़े, तो उनको सगुन हुआ चारा चासु बाम दिशि ले। चढ़ी चढ़ रथ बाहिर नगर लागी जुड़न बरात, तो उनको दाहिन काग सुखेत सुहावा।
चले मत गज घंट विराजी, तो उनके लिए नकुल दरस सब काहू पावा। तीन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, तो उनके लिए कहा सानुकूल वह त्रिविध बयारी। चले जान चढ़ी जो जे ही लायक, उनके लिए सगुन हुए सघट सवाल आवबर नारी। चले वस्तु भर यज्ञनित जाति, उनके लिए लोबा फिर फिर दरस दिखावा। अलग अलग विभाजित किए श्री त्रिपाठी जी महाराज। कोटिन कांवरी चले कहारा, तो सुरवी सन्मुख शिशु ही पियावा। चले सकल सेवक समुदायी, उनके लिए मृगमाला फिर दाहिन आई। तब सुमंत्र द्वि सेंदन साजी, तो क्षेम करी कह क्षेम विषेखी, उनके लिए सगुन हुए। दो रथ रचिर भूप पहियाने, तब श्यामा बाम सुतरु पर देखी। आप चढ़े सेंदन सुमरी, हर गुरु गौरी गणेश, सन्मुख आयो दधि अरुमीना। तो तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहाँ भारत चढ़ाई नरेश, मैं सन्मुख आयो दधु अरुमीना मीना। और जब आप चढ़े सेंदन सुमिरी, श्रीराम, आप चढ़े सेंदन सुमिरी, तब है सन्मुख आयो दधि अरुमीना। और चले महीपति शंख बजाई, तो करपुष तक दो विप्र प्रवीणा। ये श्री त्रिपाठी जी महाराज का भाव है। अयोध्या जी के संत महापुरुष लोग ये कहते हैं कि सभी के लिए सभी सगुन हो रहे हैं, सभी के लिए सब सगुन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक एक के लिए ही एक एक सगुन हो रहे हैं, क्योंकि 12 सगुन दिखाए गए हैं और 12 अंग वर्णन किए गए हैं। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके सगुन ब्रह्म सुंदर सुत भय हैं, ताके सब मंगल सगुन सुगम। जाके सगुन ब्रह्म सुंदर सुत भय हैं, ताके सब मंगल सब सगुन सुगम ही सुगम है। सगुन कारण है, मंगल कार्य है। अर्थात जहां सगुन ब्रह्म ही पुत्र बन गए, तो वहां पर सगुन और मंगल ही मंगल होंगे। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सरिस बर दुलहिन सीता, राम सरिस बर दुलहिन सीता। समधि दशरथ जनक पुनीता, राम सरिस बर दुलहिन सीता। राम सरिस बर और सीता सरिस दुलहिन। राम जी जैसे बर और श्री सीता जैसी दुल्हिन।
सरिस यह कहने का मुहावरा है। राम सरिस अर्थात राम जी जैसे पुत्र। श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए सरिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते ना महाराजा श्री जैसे, महाराजी सरिस, आप सरिस, आप सरिस खोजो कहां जाए। तो राम सरिस बर दुल्हिन सीता, श्री राम जी जैसे बर और श्री सीता जैसे दुल्हिन, और दशरथ जनक पुनीता जैसे समधि। दशरथ और जनक, पुनीता माने पावन, समधि, समधि दशरथ जनक पुनीता। श्री दशरथ श्री जनक पुनीता माने पावन, पवित्र आचरण वाले पवित्र समधि। श्री राम जैसे वर, श्री सीता जैसे दुल्हन जहां हो, और श्री दशरथ जनक जैसे पावन समधि हो, फिर वहां तो सभी सगुन होंगे ना, वहां सभी शुभ होंगे। और जो सगुन यहां नहीं आएंगे उनको कभी सगुन माना ही नहीं जाएगा, जो शुभ नहीं होंगे उनको शुभ माना ही नहीं जाएगा। क्योंकि जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। और श्री जनक श्री दशरथ, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर दे। जहां एक सुकृत आत्मा हो, जहां एक धर्मात्मा हो, वहां सुख ही सुख प्राप्त होता है। और यहां तो सब धर्मात्मा ही धर्मात्मा है। समधि दशरथ जनक पुनीता। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर सब लोग एकत्र हुए और सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में सब दान देना शुरू किए। सबको मालूम है कि यहां पर दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो एक व्यक्ति वह था जो गरीब था और वह घास काट करके और उसको बेचता था, उससे अपना जीवन भरण पोषण करता था। उसने सोचा कि मैं क्या दान करूं, मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसके पास घास काटने की खुरपी और घास रखने की जाला, खुरपी और जाला दो थे, उसको उन्होंने दान कर दिए। परिणाम ये हुआ कि वो जहां जाता है उसके ऊपर मेघ छाया किए रहता है, जहां वो जाता है छाया होती है, मेघ छाया किए रहता है। साथ वाले सब लोग जानना चाह रहे थे कि किसकी यह सुकृति है, किसकी सुकृति है जो मेघ छाया कर रहा है। एक एक करके अलग होते गए, अलग होते गए, छाया बनी रही, मेघ छाया रहा। जब वह चलने लगा तो बादल भी चलने लगा, मेघ भी चलने लगा। लोगों ने पूछा, अरे भैया तुम क्या दान किए हो, बताओ, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा, मेघ छाया कर रहा है। उसने कहा, हम गरीब आदमी बाबूजी क्या दान कर सकते हैं, हमारे पास खुरपी और जाला रहा है, खुरपी से घास छोलते थे, जाला में रख के ले जाके बेचते थे, उससे अपना भरण पोषण करते थे। लोगों ने कहा, हम लोग चाहे लाखों के दान भले न किए हो, करोड़ों दान भले न किए हो, लेकिन तुम सर्वस्व दान किए हो। तुम ये नहीं सोचे कल हम कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, अपनी खुरपी जाला दान कर दिए, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये मेघ छाया कर रहे हैं और तुम्हारा सुकृत सबसे बड़ा है, तुम बहुत बड़े सुकृतिमान हो। इस प्रकार से माना गया। तो यहां पर राम सरिस बर दुल्हिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता।
सुनियस ब्याह सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे सुनियस ब्याह सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे अब किन्हे बिरंची हम साचे अब किन्हे बिरंची हम साचे सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे अब किन्हे बिरंची हम साचे। ऐसा ब्याह सुन करके सब सगुन नाच रहे सगुन नाच रहे। क्यों? कहा अब हम किन्हे बिरंची अब किन्हे बिरंची हम साचे अब हम लोग को ब्रह्मा जी सच्चा बना दिए। मतलब अब तक हम झूठे थे। हमारे बारे में कहा जाता था कि तुम्हारा दर्शन हो जाए तो सुंदर दुल्हन मिलेगी, सुंदर घर बसेगा, सुंदर जीवन खुशहाल होगा, सुंदर संपन्न परिवार होगा। लेकिन अब तक हमारे दर्शन से ऐसे विवाह किसी के नहीं हुए। आज हमारे दर्शन से वह सब पूरे हो जाएंगे। तो आज हमारा जन्म सफल हुआ। अब किन्हे बिरंची हम साचे अब हमें कृतार्थ कर दिए। यही विधि की न बरात पयाना हय गय गाजहि हने निशाना हय गय गाजहि हने निशाना। इसी प्रकार से बारातियों ने प्रस्थान किए हैं। हाय गए घोड़े हाथी गरज रहे हैं, निशाना हने माने नगाड़े बज रहे हैं, सुंदर उत्सव हो रहा है, शुभ सगुन हो रहा है। प्रसंग को हम आप ही हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।